हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक बीमा। जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर में वहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में डिस्कस किया था और 6 से 7 प्रश्नों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आपको मेजरमेंट से किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इस डायमेंशनल फार्मूला को पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी 2019 में आप देखेंगे 27 और 28 जनवरी का पेपर था ईपीपी का, उसमें आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया था। और ये आप भ्रम निकाल दीजिए कि आपसे डायमेंशनल फार्मूला जब भी पूछेगा टॉप पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला या बीमीय सूत्र पूछेगा। आप केवल ध्यान से सुनिएगा, आपको डायमेंशनल फार्मूला जो भाई कभी भी इस बीमा को निकालने में असमर्थ रहे होंगे वो आज इसको सीख लेंगे। बस आप कुछ मेरे पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को घात के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी बीमा कहलाती है। फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को घात के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। अब देखिए, यहां पे आपको मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप लिख लेंगे सेम वही। भौतिक राशियों के मात्रकों को घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? आपका बीमा कहलाता है। बीमा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला आपको अगर फाइंड करना है तो आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक पहली बात, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक आपको किसमें याद रखना होगा? एमकेएस पद्धति में। जैसा कि हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में एमकेएस पद्धति के बारे में बताया था कि एमकेएस पद्धति में हमेशा लंबाई को हम लोग किस में मेजर करेंगे। देखो, इसलिए मैं एक एक बेसिक चीजें आपको क्लियर करते जा रहा हूं कि हर एक अगले लेक्चर में पिछले टॉपिक का कहीं ना कहीं यूज होगा। इसलिए आप पीछे की वीडियो एकदम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, मैंने कहा लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। सॉरी, एमकेएस पद्धति में हम लोग लंबाई किस में मेजर करते हैं? मीटर में। द्रव्यमान किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। आप ये सब पॉइंट याद करेंगे मेरे दोस्त। और समय किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो सेकेंड पॉइंट्स है वो आपको नोट करना पड़ेगा। यहां पे मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट्स लिखा है, इनको देखो। अगर बात करें, कोई भी भौतिक राशि होती है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हमेशा यम एल टी के फॉर्म में होता है। याद रखना, क्या किसके फॉर्म में होता है? यम एल टी के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको मैंने कहा लंबाई, तो आपने कहा लंबाई का सर मात्रक होगा एमकेएस पद्धति में मीटर। और आपने जहां भी किसी भी मात्रक में अगर आप मीटर देख ले, वहां पे क्या लिखेंगे आप? यल। इसके बाद दूसरे अगर बात करेंगे द्रव्यमान, तो हमने कहा कि द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो आपको सब चीज याद हो गया है। आप कहेंगे सर किलोग्राम होगा, और जहां पे आप किलोग्राम देखेंगे वहां पे क्या लिखेंगे आप? यम। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और जहां पे भी आप सेकेंड देखेंगे वहां पे क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, और ये सब बड़े ब्रैकेट में रहेंगे। इसके बाद आपको बात करते हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक जैसा कि मैंने आपको बताया है, जहां मूल राशि पढ़ा रहा था सबकी यूनिट बता दिया है मेरे दोस्त। अगर आपको याद होंगे तो अच्छी बात है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और जहां पे भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मात्रक में एम्पियर देख लेंगे वहां पे लिखेंगे आई या ए। फिर अगर बात करते हैं, जो आपका 5वां पॉइंट है, ताप का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में केल्विन। और जहां पे भी आप केल्विन देखेंगे वहां पे क्या लिखेंगे? के या थीटा। ये बटे में नहीं लिखे हैं, ऑब्लिक है, ठीक है।
आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप नहीं समझिएगा सर ने बटे में लिखा है। नहीं, मैंने लिखा है के या थीटा, ठीक है। यहां पे भी मैंने लिखा है आई या एम्पियर। तो अगर ये बातें आपको याद है मेरे दोस्त, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और तीसरी पॉइंट जो आपको याद रखना है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एमकेएस पद्धति में। आपको मैंने क्या कहा, आपको यहां पे मैंने ये पॉइंट बताया, इनको याद रखना है। आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एमकेएस सिस्टम में याद रखना है। इसके बाद आप डायमेंशनल फार्मूला एकदम आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। भौतिक राशि के जो आपके होते हैं बीमा, उनको कैसे फाइंड करिएगा। तो मैं आपको एक बेसिक सा उदाहरण दे रहा हूं, पहले एकदम छोटे से चल रहा हूं बड़े की ओर। पहले आप ले लीजिएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का आपको फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ठीक है, आप परेशान नहीं होखेंगे, क्योंकि आपको यूज टू, इससे आप यूज करिए इसको। कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने कहा ना कि फिजिक्स बहुत आसान है। अगर जहाँ पे भी आपने देखा लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यल। और इसके बाद होता है आपका द्रव्यमान, और जहाँ पे आप द्रव्यमान देखेंगे वहाँ पे लिखेंगे केजी, और बड़े वाले ब्रैकेट में क्या लगा देंगे आप, यम। फिर इसके बाद आप बात करेंगे समय, और जहाँ पे समय आप लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और जहाँ पे सेकेंड हो जाएगा वहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, टी। इतने अगर पॉइंट्स आपको याद हैं तो देखो आपको कैसे करना है। मैंने कहा क्षेत्रफल, तो आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसे मात्रक की बात करते हैं, मात्रक अब आपको किसमें चाहिए, एमकेएस पद्धति में। और आप याद करिए एमकेएस पद्धति में हमने क्या बताया था, लंबाई को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। तो यहां पे देखो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इंटू क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, यानी हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पे मीटर स्क्वायर हो गया। हमने क्या कहा, जहां पे भी आप मीटर देख लो वहां पे क्या लिखोगे, यल। जहां पे भी आपने क्या देखा मीटर, वहां पे क्या आप लगाएंगे, यल। तो यहां पे देखिए, यहां पे मीटर है, तो यहां पे आप कर लीजिए क्या, यल स्क्वायर, किसके साथ, बड़े वाले ब्रैकेट के साथ, ठीक है। आपने क्या लिखा, यल स्क्वायर किसके साथ, बड़े वाले ब्रैकेट के साथ। लेकिन देखिए आपके एग्जाम में जब भी विकल्प में देगा, ये भी सही है, ये सही है, लेकिन आपके विकल्प में जब भी एग्जाम में देगा डायमेंशनल फार्मूला, वो हमेशा यम यल टी के फॉर्म में देगा। अब यहां पे सुनिएगा, यल स्क्वायर है, तो आप एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप अर्थमेटिक्स में पढ़ते आते हैं, अगर किसी भी राशि के यानी यक्स के पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान होता है 1। लेकिन यहाँ पे आप ये मेथड नहीं अप्लाई करने लगिएगा। यहाँ पे अगर हमने लिख दिया यम के पावर 0, तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पे इस डायमेंशनल फार्मूला में जो द्रव्यमान है वो कंसीडर नहीं किया गया है। अगर मैंने लिख दिया यल के पावर 0, तो उस डायमेंशनल फार्मूला में द्रव्यमान कंसीडर नहीं किया गया है। अगर मैंने लिख दिया टी के पावर 0, तो आप ये समझेंगे कि इसमें समय का कोई महत्व नहीं है, इसको कंसीडर नहीं किया गया है। उसी तरह अब आप इसको लिख सकते हैं, कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला जो बनेगा आपका। अब आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखेंगे, हो जाएगा यम के पावर 0, क्योंकि यम है क्या, कहीं द्रव्यमान है क्या इसके फार्मूला में, नहीं है, तो यम के पावर 0, यल पे कितना है पावर 2 है, तो आप 2 लगा लीजिए, और समय भी नहीं है ना, तो समय को भी आप क्या कर लिखिए, 0 लिख लीजिए। ये आपका कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा यम के पावर 0 यल स्क्वायर टी के पावर 0। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अभी आप देखिए ना, आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसान डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है। फिर अगर बात करते हैं आयतन,
आइए फिर वही चीज, आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहां पर अगर इसके मात्रक निकालेंगे तो लंबाई का भी मात्रक होता है मीटर, किसमें लिखना है, एमकेएस पद्धति में। आप ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, यहां पे अगर लंबाई की जगह पर सेंटीमीटर लिखते तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला गलत हो जाएगा, वो गलत कंसीडर किया जाएगा। एमकेएस पद्धति में आपको हमेशा मात्रक लिखने हैं, आपको ये चीज याद रखने होंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई मीटर, द्रव्यमान चौड़ाई क्या हो जाएगा मीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगा मीटर। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा मीटर क्यूब, और हमने क्या कहा, जहां पे भी आप मीटर देखिए वहां पे क्या लिखे यल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, बड़े वाले ब्रैकेट के साथ लिखना है आपको, तो यल क्यूब। तो यहाँ पे अगर यल क्यूब हो गया तो इसका कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें ना तो मास कंसीडर है, ना तो द्रव्यमान कंसीडर है, ना तो समय कंसीडर है, तो यहाँ पे आपका होगा क्या, आप लिखेंगे इसको कंप्लीट फार्मूला बनाकर कि यम के पावर 0, यल के पावर 3 है 3 है, और टी भी नहीं है तो टी के पावर 0। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे कभी पूछ दिया घनत्व, डेंसिटी, घनत्व का डायमेंशनल फार्मूला बता दो, तो चलो कोई बात नहीं है, घनत्व पूछ दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम लोग कर लेंगे। देखिएगा घनत्व का आप लोग मात्रक नहीं जानते होंगे तो दिक्कत होगा, आपको मात्रक याद करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या कहा है, अगर किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो उसका आपको मात्रक याद होना चाहिए, तब आप जाकर डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा घनत्व, तो घनत्व इक्वल टू होता है, देखिए द्रव्यमान बटा में आयतन। और हमने क्या कहा, जहां पे भी द्रव्यमान देखो इसका संकेत लिखो केजी, और आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, तो यहां पे लिख लो मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस सिस्टम में क्या केजी, आयतन के क्या मीटर क्यूब, तो इसको आप कंप्लीट लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। अब आप देखिए यहां पे केजी है ना मेरे दोस्त, केजी है तो किससे डिनोट करेंगे, यम से, और मीटर है तो किससे डिनोट करेंगे, यल से। समझ में आई मेरी बात। तो यहां से आप लिखेंगे यहां पे यम, और देखिए ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यम के पावर -3 हो जाएगा कि नहीं ये बताओ। अगर मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अपॉन में ऐसे लिखा है, अगर ये जाएगा केजी, मीटर के पावर -3 नहीं होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केजी की जगह पे आपने लिखा यम, और मीटर के जगह पे आप क्या लिखेंगे यल के पावर -3, और टी कंसीडर नहीं है इसमें, डायमेंशनल फार्मूला में टी नहीं है, तो आप टी के जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो आपका टोटली फार्मूला जो बनकर आएगा डेंसिटी का, यम एल टी के पावर -3, जो होगा आपका घनत्व का डायमेंशनल फार्मूला। आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। फिर हम बहुत सारे उदाहरण कराते हैं आपको, कि ताकि आप इसको निकालने में गलती ना करें। आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप आसानी पूर्वक कर जाए। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि हमने आपके सामने लिख दिया चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा में समय। अगर हमने लिखा दूरी बटा में समय, तो आप जानते हैं दूरी का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है भैया मीटर, और समय का क्या मात्रक होता है सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और हमने क्या कहा, जहां पे भी आप मीटर देखो वहां पे क्या लिखोगे यल, और जहां पे आप समय देखोगे वहां पे क्या लिखोगे टी। अब जो नहीं रहेगा उसके पावर क्या लिखोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे यम के पावर, आपका यम हो गया यानी दूरी हो गया, तो यल लिख लीजिए, और ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे है, मीटर बटा में सेकेंड है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यम यल टी के पावर -1, यम नहीं है तो आप क्या लिखिएगा यम के पावर 0। आपका कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला बन के आएगा यम के पावर 0 यल टी के पावर
1। चलिए इसी तरह और एक चीज बढ़ते हैं हम लोग, त्वरण, एक्सीलरेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखते जाना भैया, एक एक सब उदाहरण आपके नोटबुक में होंगे, आपको समझ में आएगा। त्वरण देखिएगा, त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। नोट्स आप कंप्लीट करते जाएंगे क्योंकि नोट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम आपको एक एक चीज नोट्स कराते जा रहे हैं कि आपके पास कंप्लीट नोट्स बन जाए। डिफिनीशन जहां होता है मैं मुंह से नहीं बोलता, मैं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट लिखा रहता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप आराम से नोट अपना बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा हमको वर्क करना पड़ता है कि आपके पास कंप्लीट नोट्स रहेगा, आप 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा वेग परिवर्तन बटा में समय। अब यहाँ पे अगर त्वरण की अगर बात करें, आप बोलते हैं एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप कहते हैं भैया होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना हो, क्योंकि देखो क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और एक समय है तो समय का भी मात्रक सेकेंड, अभी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहां पे देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो मीटर सेकेंड के पावर -2। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आप तो आसान से निकाल लोगे, मैंने कहा जहां पे भी लंबाई देखो वहां पे क्या लिखो l, और जहां पे भी टाइम लिखो देखो वहां पे क्या लिखो t, और जब दोनों में कोई ना रहे तो उसके पावर लिख दो क्या 0। तो यहाँ पे यम नहीं है ना, आपका द्रव्यमान कहाँ है, देखो द्रव्यमान है क्या, इसमें लंबाई है और इस समय है, मीटर है भैया, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, है ना। इसमें द्रव्यमान नहीं है तो हम यम नहीं यूज करेंगे। द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान देखो इंग्लिश में बोलते हैं मास, लंबाई इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, समय टाइम, तो इनका हम लोग फर्स्ट इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड लेते हैं यूज करने में। आप याद रखेंगे, ये नहीं कि आप देखिए यहाँ पे यम दिया है तो यम लगा देंगे, नहीं, ये लंबाई को व्यक्त कर रहा है कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हुई। लेकिन जहां पे डायमेंशनल फार्मूला की बात करेगा वहां पे क्या यूज करेंगे, यल। तो यहां पे आपका हो गया क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, यल टी के पावर -2 और यम के पावर क्या लिखेंगे आप 0, तो आपका टोटली फार्मूला बन जाएगा यम के पावर 0 यल टी के पावर -2। ये हो गया आपका त्वरण का ऐसा ही मात्रा, और सॉरी त्वरण का आपका हो गया क्या, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं बल। अब देखिए, अब आपको समझ में आया होगा, हम बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको सब एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो हमने क्या कहा, किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड करना है तो मात्र किस में लिखना पड़ेगा आपको, एमकेएस पद्धति में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग, केजी, और त्वरण का मात्रक अभी आपने लिखा है मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर लिख लेंगे आप लोग मीटर पर सेकेंड। अब आप याद रखिए, मैंने आपको पिछले ही टाइम बताया क्या, लंबाई जहां पे देखेंगे वहां पे लिखेंगे मीटर, और वहां पे क्या हो जाएगा, बड़े वाले यल से हम लोग डिनोट करेंगे। जहां पे द्रव्यमान होगा वहां पे हम लोग लिखेंगे केजी, और सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केजी, और यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बड़े वाले यम से। और जहाँ पे आप देखेंगे समय, और समय अगर जहाँ पे आपने देख लिया वहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और सेकेंड जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे बड़े वाले टी से आप लोग डिनोट करेंगे। अब देखो, तो यहाँ पे आप देखें कि द्रव्यमान हो गया तो हमने लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये केजी हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यम, और यहाँ पे मीटर हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल, और यहाँ पे समय हो गया तो क्या लिखेंगे, टी। अब ये क्या ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे टी के पावर -2
ये हो गया आपका बल का कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला। आई होप कि आपको निकालने आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपसे, जो हमने बात किया था एपीपी में आया था जो क्वेश्चन, वहां पे शक्ति का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया था। और आप लोग शक्ति का मात्रक क्या जानते हो? वाट। भैया शक्ति का मात्रक तो ही होता है ना वाट। अब पूछोगे क्या सर अगर ये वाट हो गया तो कैसे निकालेंगे, आपको दिक्कत होगी। चलिए हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा इसका 2-4 और आपको मैं जैसे कि क्वेश्चन दिया था वैसे मैं और क्वेश्चन भी दे दूंगा, उसका सब करा दूंगा, परेशान नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिस अलग से दे दूंगा, एक एक का मैं प्रैक्टिस दूंगा आपको। इसी लेक्चर के में ही अंत में मैं प्रैक्टिस दे दूंगा, अभी मैं समझा रहा हूं। तो देखिएगा, अगर आपसे बोले पहले आप लिखिएगा कार्य। अगर कार्य की बात करते हैं तो क्या होता है, कार्य बल एफ इंटू, देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू एस। कार्य क्या होता है, जब कोई वस्तु जब कार्य क्या होता है, जब कोई बल और बल की दिशा में ही विस्थापन होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया। अगर आप कार्य का मात्रक लिखेंगे जूल, तो क्या जूल से आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर पाएंगे क्या? आप कमेंट करिए, कर पाएंगे क्या? नहीं ना। अब देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे आप बल का मात्रक किस में लिखेंगे, आप एम की एस पद्धति में, ठीक है। तो आप फिर आइए पीछे, एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। एम की एस पद्धति में लिखने का मतलब क्या होता है, जहां पे आप मास देखेंगे वहां पे लिखेंगे केजी, और त्वरण का मात्रक आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है। अभी जैसे मैं गति पढ़ाऊंगा वहां पे सब क्लियर कर दूंगा। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पे आप कर लीजिए मीटर, क्या दिक्कत है, ठीक है। यम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब आपका एक कंप्लीट बनता क्या है, शक्ति का जो मात्रक बन जाएगा एमकेएस पद्धति में केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने में आसानी होगा। अब केजी के जगह पे आप क्या लिखेंगे यम, और यम के जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग यल के पावर 2, और समय के जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग टी, और टी के पावर कितना -2। आपका कार्य का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसी तरह जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो था कि शक्ति का बीमा क्या होगा। आप जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति P इक्वल टू होता है W/T। अब W का डायमेंशनल फार्मूला आपने क्या निकाल लिया, यम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो आप ऊपर रख लीजिए, बहुत आसान है, मैंने बोला ना बहुत आसान फिजिक्स है। आप इससे अगर कोई आसान सब्जेक्ट है तो वह है फिजिक्स। तो ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और नीचे टाइम है तो टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, टी से। तो अब देखो ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये आपका कंप्लीट -3 सॉरी, ये आपका हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी के पावर -3। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और कुछ क्वेश्चन करा दूंगा डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटिव। तो आपको कैसा लगा, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक बार आप जरूर वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार देखिएगा। आपको डायमेंशनल फार्मूला एक नया टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन बहुत ही आसान है और समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद।